हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 5 की एनसीईआरटी की लेसन नंबर इंग्लिश की 2 टीम वर्क। पहली पोएम पढ़ते हैं टीम वर्क की। लेट्स सिंग एंड डांस। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग सब साथ में मिलके काम करें तो हमारा ड्रीम का काम, जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। फिर हम लोगों ने अचीव किया हुआ है वो हम लोग सेलिब्रेट कर सकेंगे। टीम वर्क एवरीवन, और वो सब एक ही चीज़ से पॉसिबल हो जाएगा, टीम वर्क से। इट्स अ फन टू शूट द बास्केट बॉल थ्रू द हुप। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि बास्केट बॉल को हुप मीन्स यहाँ पे वो जो रिंग होती है आयरन की, वो वहाँ पे डालना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट इफ़ नो बडी पास देन नो बडी शूट। अगर कोई पास नहीं होगा तो कोई भी वो बॉल को शूट नहीं करेगा। एंड द रिलाई रेस जस्ट कान गो ऑन इफ़ नो बडी वॉन्टेड टू पास द बैटॉन। बैटॉन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे टच लाइन हो, स्टिक्स हो, जहाँ पे फाइनल रेसिंग हो, और कोई अगर दौड़ेगा ही नहीं तो फिर वो बैटॉन तक पहुँचने में मज़ा ही नहीं आएगा। वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल, और हम लोग होल का वो पार्ट है जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। वी हैव गॉट अवर आइज ऑन अ कॉमन गोल, और हम लोग को आइज मिली है हमारे कॉमन गोल के लिए। समटाइम इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन यू और मी बिकम एन अस। जब हम सब मिल जाएंगे तो वो एक बड़ा सा सम हो जाएगा, बड़ा सा प्लस हो जाएगा, और वो काम इजीली हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, फ्लाइंग टुगेदर। Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like a strong arm. एक घने जंगल में एक बड़ा सा लंबा सा पेड़ था, और बहुत सारी पेड़ पत्ते थे वहाँ पे ब्रांचेस पे, और उनकी जो शाखाएं थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, उनकी डाली बहुत स्ट्रांग थी। दिस ट्री वॉज होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ अ वाइल्ड गीस। देखने जाए जो पेड़ था वहाँ पे बहुत सारे गीज रहते थे। दे फेल्ट सेफ देयर, और उनको वहाँ पे रहना बहुत ही सेफ लगता था। वन ऑफ द गीज वॉज वाइज ओल्ड बर्ड। उसमें से एक जो गीज था वो थोड़ा ओल्ड हो गया था, वो थोड़ा बुढ़ा हो गया था। He noticed a small creeper at the foot of a tree. He spoke to the other birds about it. Creeper means जो पेड़ के ऊपर जो वेल आ जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसने जब ये नोटिस किया तो उसने बाकी सारे लोगों से इसके बारे में बात की। He said to them, "Do you see this creeper? Let's us destroy it." Why must we destroy it? दूसरे गीस ने सरप्राइजली पूछा। वो ओल्ड जो बर्ड था जो बहुत ही होशियार था, उसने बोला कि ये क्रीपर दिख रहा है तुम लोग को, हम उसको मार डालते हैं। तो दूसरे ने पूछा कि ये तो बहुत छोटा है, हमें इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, उसको नहीं मारते हैं। इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन डू माई फ्रेंड, रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड। यहाँ पे वो बर्ड ने बोला कि ये तो कोई हार्म नहीं करेगा, और ओल्ड मैन ने यहाँ बोला दैट्स अ लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये धीरे धीरे एक क्रीपर बड़ा होता जाएगा। एज इट क्रीप अप दिस ट्री इट बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो ठीक होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। गीस आस्क्ड व्हाट ऑफ दैट, तो उसका क्या करे। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर टू अस, क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो वाइज बर्ड ने बोला डोंट यू सी, विद द हेल्प ऑफ अ क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। और कोई भी ये क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ पाएगा। हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, हंटर ऊपर चढ़ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। सारे बर्ड ने रिप्लाई किया वेल देयर इज नो हरी, इतनी जल्दी क्या है, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, अभी तो बहुत छोटा है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी हम लोग उसको मार डालेंगे तो ये थोड़ा खराब नहीं होगा। तो ओल्ड बर्ड एडवाइस डिस्ट्रॉय द क्रिपर वाइल इट इज स्टिल यंग, जब क्रीपर छोटा होता है तभी उसे मार डालना अच्छा होता है। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, अभी चाहे तो हम लोग उसको इजीली कट कर पाएंगे क्योंकि अभी वो बहुत ही सॉफ्ट है। लेट इट बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट, फिर वो धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा, उसको कट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे बर्ड ने बोला विल सी, देखते हैं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रिपर, बट वो फिर डिस्ट्रॉय करना ही भूल गए, उन्होंने डिस्ट्रॉय ही नहीं किया क्रिपर को। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उन्होंने जो वाइड ओल्ड बर्ड की जो एडवाइस थी वो नहीं सुनी। एज द क्रिपर ग्रू इट बिकम वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, धीरे धीरे क्रिपर बड़ा होता गया और ट्री के आजू बाजू वो वाइंड अप होता गया। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम अंटिल इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिकर रोप, वो बड़ा होता गया, स्ट्रॉन्गर होता गया, और एकदम रोप जैसे होता है ना वैसे स्ट्रॉन्ग हो गया एक दिन। One morning when the geese had gone out in the search of food, hunter came to the forest. जब एक दिन geese अपने खाने की तलाश में बाहर गए थे तो hunter आए फॉरेस्ट में। So this is where the wild geese live, he said to himself. वो यहाँ पे हंटर ने सोचा अपने आप को, अच्छा वाइल्ड गीज यहाँ पे रहते हैं।
When they come back in the evening, I shall catch them. उन्होंने जाल बिछा के रखा कि जब वो शाम को आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूँगा. The hunter climbed the tree with the help of a climber. और जो hunter है वो climber की मदद से ऊपर चढ़ गया. He got to the top and spread this net there and then he climbed down and went away. उन्होंने उसके ऊपर पूरा झाल बिछा के रखा पेड़ के ऊपर. उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जब आएंगे तो वो इनमें फंस जाएंगे और फिर वो थोड़ी दूर चला गया हंटर. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. दे डिड नॉट नोटिस द नेट. जब रिटर्न हुए गीज तो उन्होंने वो नेट नोटिस नहीं की. वो सब ट्री में घुस गए, अंदर उड़ते उड़ते अंदर चले गए. एंड दे ट्रैप. थोड़ी देर में दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट. उन्होंने बाहर निकलने की ट्राई की लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए. द गीज सेड हेल्प हेल्प, वी आर कॉट इन एन हंटर्स नेट, व्हाट शैल वी डू. हम लोग अब क्या करें, हम लोग तो अभी ये नेट में फंस गए, हंटर के जाल में फंस गए. तो वाइज मैन ने बोला डोंट मेक अ फॉस नाउ, अभी थोड़ा आप बातचीत करना बंद करो. लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने पहले ही बोला था बट यू डिडंट. नाउ सी दैट्स व्हाट हैपेंड, अभी आज क्या हुआ आप देख सकते हो. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह हंटर आएगा और हम लोग को मार डालेगा. वेप द बर्ड, रोते रोते हुए बर्ड ने बोला कि हम लोग बेवकूफ़ है, वी वर फुलिश, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम लोग बहुत ही सॉरी कि हम लोगों ने आपकी नहीं सुनी. प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अभी आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए. वाइस बर्ड रिप्लाई देन लिसन केयरफुली, सुनो केयरफुली. व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डाई, जस्ट लाई स्टिल. उन्होंने बोला जब हंटर आएगा तब एक्ट करना है कि हम लोग मर चुके हैं और हम लोग को ऐसे ही पड़े रहना है. Then the hunter will not harm dead bird. So hunter मरे हुए बर्ड को हार्म नहीं करेगा. He will throw us to the ground. वो हम लोग को ग्राउंड पे फेंक देगा. It will then be easy to climb down and collect the dead birds. वो क्या करेगा कि वो बर्ड को नीचे फेंक देगा ताकि वो मरे हुए बर्ड को कलेक्ट कर पाए और नीचे जैसे ही फेंकेगा हम लोग उड़ चलेंगे. Take them home and when the last of us has been thrown down, जब लास्ट गीस को नीचे फेंकेगा We must quickly get up and fly away. हम लोग सब उड़ जाएंगे और सब उड़ चलेंगे. In the morning the hunter come. और सब लोगों ने अग्री किया वो डिसीजन पे वाइज मैन के, और सब लोगों ने ये बोला कि हम लोग ये प्रिटेंड करेंगे. इन द मॉर्निंग हंटर कम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप. हंटर आया, वो पेड़ पे चढ़ा. ही लुक एट द गीज इन द नेट. उसने गीज को देखा नेट के अंदर. वो सोचने लगा ये तो सब मर गए हैं. ही थ्रो दैम आउट ऑफ नेट वन बाई वन. उसने नेट में से निकाल कर सबको एक बारी वन बाई वन नीचे ज़मीन पे फेंका. बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन. बर्ड ने लास्ट बर्ड के फेंकने तक राह देखी. देन ऑल एट वंस दे गॉट अप एंड फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई अवे. फिर जब सब लोग नीचे आ गए तो जो हंटर है वो ऊपर ही रह गया और फिर वो लोग सब अपने पंख फैला के उड़ गए. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. और हंटर बहुत ही सरप्राइज हो गया. फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाइंग अवे. और वो पेड़ के ऊपर से ये सब चीज़ें देख रहा था कि सारे बर्ड्स फ्लाई अवे हो गए. ये स्टोरी लिखी है शिव कुमार ने. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.